दुनिया में 4 टाइप के लोग होते हैं। फर्स्ट होते हैं विनर। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा रोते ही रहते हैं, कंप्लेन ही करते रहते हैं। इनके साथ लाइफ में कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, लेकिन ये कभी खुश नहीं हो सकते, ना तो अपने लिए ना दूसरों के लिए। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है यार, लेकिन ये लोग उसे सॉल्व करने के बजाय अपने आप को विक्टिमाइज ही फील करते रहते हैं और बोलते हैं हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लोग लाइफ में कभी कुछ नया नहीं करना चाहते, इसलिए ये लोग कभी कोई रिस्क भी नहीं ले पाते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इन लोगों में से तो बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि इन लोगों का सेल्फ इम्प्रूवमेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। दूसरे होते हैं थिंकर। ये वो लोग होते हैं जो सोचते बहुत ज़्यादा हैं, करते बहुत कम हैं। ये लाइफ में रिस्क लेने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि लाइफ में कभी कोई रिस्क ले ही नहीं पाते और हमेशा लाइफ में मिरेकल होने का वेट करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास यूनिक आइडिया आएगा तब मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, और ना ही कभी कोई यूनिक आइडिया आता है और ना ही कभी ये बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं। थर्ड आते हैं ट्राई आउट। ये वो लोग होते हैं जो लाइफ में नया करते तो हैं, लेकिन जब तक चीज़ें इनके कंफर्ट जोन में होती हैं। जैसे ही चीज़ें इनके कंफर्ट जोन से बाहर होने लगती हैं, ये गिव अप कर देते हैं। ये लोग अक्सर 2 ऑप्शंस लेके चलते हैं। अगर बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ दोबारा से जॉब करने लगूंगा। यानी ये लोग अपने माइंड को पहले ही बता देते हैं जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी गिव अप करके दूसरा काम स्टार्ट करना है। चौथे आते हैं अनस्टॉपेबल पीपल। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग अपने ड्रीम्स पर कभी गिव अप कर ही नहीं सकते, चाहे इन्हें कितनी बार भी फेल क्यों ना होना पड़े। आप इस छोटी सी वीडियो क्लिप से इन लोगों का एटीट्यूड समझ जाएंगे। Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. सो द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग से मैं आपको बताऊंगा अनस्टॉपेबल बनने के कुछ तरीके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है फाइंड आउट हु यू आर। स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट है, टॉक टू योर सेल्फ एट लीस्ट वंस इन ए डे, अदरवाइज यू मे मिस ए मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ऐसा कितने लोग करते हैं? शायद बहुत ही कम लोग, क्योंकि हम हमारा सारा टाइम व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं। इसलिए दुनिया में 90% लोग अपने करियर से खुश नहीं हैं, और वो लोग वो जॉब कर रहे हैं जो वो नहीं करना चाहते हैं। नहीं तो आप ही सोचो, अगर हम वो काम करें जिसमें हमारा पैशन हो, जिसके लिए हम बने हों, तो क्या हम कभी गिव अप करेंगे? कभी नहीं। क्या आपने कभी अपने आप से क्वेश्चंस पूछे हैं? What you love to do? What are you good at? What are you passionate about? What is the one thing you can do effortlessly 16 hours a day? अगर नहीं तो आज से पूछना चालू करो, क्योंकि जिस दिन इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे उस दिन भाई आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन जाओगे। सेकंड आता है गेम ऑफ माइंड। क्या आपको पता है हमारा माइंड भी हमारे साथ ट्रिक खेलता है? बताता हूँ कैसे। हमारा ब्रेन हार्डवायर्ड होता है हमारे सर्वाइवल के लिए, और जब भी हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या स्ट्रेसफुल होते हैं तब हमारे ब्रेन में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। उस टाइम हमारा ब्रेन का सर्वाइवल मोड एक्टिवेट हो जाता है और उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। एग्जाम्पल, आप अगर जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो कुछ दिन के हार्ड वर्क के बाद आपका माइंड ट्रिगर करता है और आप सोचते हैं यार आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा। उसी टाइम आपका माइंड आपके सामने काफ़ी सारे रीजंस ला के रख देगा कि क्यों आपको जिम नहीं जाना चाहिए। अगर आप गेम ऑफ माइंड नहीं समझते हैं तो आप नहीं जाएंगे, जो कि 90% लोग ऐसा ही करते हैं। तो अब आपको करना क्या है? जैसे ही आपका माइंड ट्रिगर करता है और आप सोचते हैं कि आज जिम जाने का मन नहीं कर रहा, उस टाइम आप अपने आप से बोलिए हाँ आज मेरा जिम जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टाइम आपका ब्रेन आपके सामने ऐसे काफ़ी सारे रीजंस ला के रख देगा कि क्यों आपको जिम जाना चाहिए, और आप जिम जाएंगे। इस प्रिंसिपल को आप किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्टडी में, वर्क पर, रिलेशनशिप में। थर्ड आता है अनरियलिस्टिक गोल। गैरी केलर की बुक द वन थिंग में उन्होंने डोमिनो इफेक्ट्स को सक्सेस से रिलेट करके बहुत अच्छे से बताया है कि अगर पहला डोमिनो 2 इंच टॉल है तो 23वां डोमिनो एफिल टावर को गिरा सकता है, 31वां माउंट एवरेस्ट को, और 57वां लगभग मून तक होगा। मतलब हमारी छोटी छोटी सक्सेस भी उन्हीं छोटे छोटे डोमिनो की तरह होती है जो बाद में चलकर एक बहुत बड़ी सक्सेस में बदल जाती है। सक्सेस बिल्ड्स ऑन सक्सेस, लेकिन असल में लोग इसका उल्टा करते हैं। एग्जाम्पल, न्यू ईयर के बनाए ज़्यादातर गोल क्यों फेल हो जाते हैं? जो बंदा 31 दिसंबर तक सिगरेट शराब पीता है, सुबह 10 बजे सो के उठता है, पूरा दिन व्हाट्सएप और फेसबुक पर लगा रहता है, वही बंदा अगले दिन कुछ ऐसे गोल सेट कर रहा होता है, आज से नो सिगरेट, नो दारू, नो व्हाट्सएप, सुबह 5 बजे उठना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, जिम जाना है। लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सो सेट स्मॉल एंड अचीवेबल गोल, क्योंकि ज़्यादातर अनरियलिस्टिक गोल किसी के इन्फ्लुएंस में आके या एक्साइटमेंट में बनाए जाते हैं और बाद में वही गोल हार्ड लगने लगते हैं और हम गिव अप कर देते हैं। सो आपको अब करना क्या है?
सपोज अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है और आप 9 बजे सो के उठते हैं तो आपको पहले 8:30 पर उठना चाहिए, धीरे धीरे 7:30 पर उठना चाहिए, फिर आप उस टाइम को धीरे धीरे घटाकर 6 बजे कर सकते हैं और एक दिन आएगा कि आप 5 बजे उठने लगोगे। फोर्थ आता है द वॉइसेस। देयर आर 2 टाइप ऑफ वॉइसेस, फर्स्ट आउटर वॉइसेस, सेकंड इनर वॉइसेस। एंडी ग्रामर पॉप स्टार बनने से पहले 4 साल तक रोज सुबह उठकर कैलिफोर्निया की स्ट्रीट में गाना गाया करते थे ताकि लोग उन्हें सुने। हद तो तब हो गई जब उन्हें अपने अपार्टमेंट के बाहर एक नोट मिला जिसमें लिखा था, डियर एंडी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू शुड ट्राई एल्सवेयर। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने ड्रीम्स पर कभी गिव अप नहीं किया और आज वो एक फेमस पॉप स्टार हैं। इंग्लिश की एक कहावत है, योर प्रोग्रेस स्लो डाउन, योर पैशन इवेपोरेट्स एंड एवरीवेयर यू लुक द साइन सीम्स टू बी सेइंग गिव अप। दुनिया तुमसे बोलेगी कि तू नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या वो लिख के दे पाएंगे कि तुम हार जाओगे? नहीं। सो डोंट लेट द वॉइसेस बिकम योर रियलिटी। इनर वॉइसेस, अभी हम कितने सक्सेसफुल हैं और कितने सक्सेसफुल होंगे, ये सब हमारी सेल्फ इमेज यानी इनर वॉइस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपने आप को एक अनलकी, अनटैलेंटेड, बोर इंसान समझते हो तो 90% चांसेस हैं कि आप ऐसे ही रहोगे, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम एनर्जी और जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स में सेंड करोगे वैसी ही चीज़ें हमारे साथ होने लगेंगी। नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट्स नेगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। सो आज से स्टॉप थिंकिंग लाइक दैट यू आर नॉट टैलेंटेड। ये सोचो कि यू आर टैलेंटेड, यू आर द लकीएस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन अर्थ, यू आर अनस्टॉपेबल एंड मार्क माई वर्ड, द डे विल कम व्हेन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल जायंट। फिफ्थ आता है पेशेंस। पेशेंस और मिस्टर इम्पेशेंस नाम के 2 दोस्त मार्केट जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें ट्रैफिक मिलता है और मिस्टर इम्पेशेंस बोलते हैं, यार इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से चलता ही नहीं है, बिला बिला बोलने लगते हैं। उसके बाद वो मार्केट पहुँचते हैं, तभी उन्हें काउंटर पर एक लंबी लाइन मिलती है। फिर से उनका वही लेक्चर स्टार्ट हो जाता है, यार हमारी ना आज किस्मत ही खराब है, बिला बिला बोलने लगते हैं। अगर हम मिस्टर इम्पेशेंस और पेशेंस की लाइफ को कंपेयर करते हैं तो मिस्टर इम्पेशेंस की लाइफ बहुत कैओटिक होगी। वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड होंगे, अनहैप्पी होंगे, क्योंकि उनकी यही हर काम को जल्दी करने की आदत की वजह से वो किसी भी काम को अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे और इनके बहुत ही कम चांसेस होंगे कि लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर पेशेंस अपनी लाइफ से सेटिस्फाई भी होंगे, खुश भी होंगे और उनके सक्सेसफुल बनने के चांस भी बहुत ज़्यादा होंगे। सो सवाल ये आता है कि हाउ टू डेवलप ए गुड पेशेंस। फर्स्ट है योगिक ब्रीथ। जनरली हम 10 to 15 ब्रीथ 1 मिनट में लेते हैं। साइंस बताती है कि अगर हम 3 से 5 ब्रीथ 1 मिनट में लें तो उससे हमारी बॉडी और माइंड एक ही हार्मनी में वर्क करने लगते हैं। सो अगर आप अपना ब्रीदिंग प्रोसेस स्लो करते हैं तो आपका पेशेंस लेवल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होने लगेगा। और केवल पेशेंस ही नहीं, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाएगा, आपको गुस्सा भी कम आने लगेगा, क्योंकि जब हम 3 से 5 ब्रीथ 1 मिनट में लेते हैं तब हमारा लेफ्ट एंड राइट माइंड दोनों एक साथ वर्क करते हैं। सेकंड है स्लो डाउन योर स्पीड। एग्जाम्पल, आप अगर खाना 5 मिनट में खाते हो तो 10 मिनट में खाओ। बाइक अगर 60 की स्पीड पर चलाते हो तो 30 की स्पीड पर चलाओ। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आपका माइंड बोलेगा व्हाट द हेल, बट भाई पेशेंस तो डेवलप करना ही होगा, क्योंकि सक्सेस इज लॉन्ग एंड पेनफुल प्रोसेस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब मैं आपसे मांगूंगा लाइक्स और सब्सक्राइब दिस चैनल इफ you are new here, and if you think this video is useful, then share with your friends and family. Thank you for watching. Bye.